वेलकम टू द सक्सेस होम ट्यूटर। आज हम लोग देखेंगे बेसिकली सॉल्ट्स के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने एसिड्स देख लिया था और बेसेज देख लिए थे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसेज, ये सारा कुछ देख चुके थे। तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बोला था, जो एक्चुअली 5 सॉल्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। 5 सॉल्ट्स टू बी studied. First one is, just I am writing here, common salt. Second one is bleaching powder. Bleaching powder. Third one is baking soda. Baking soda. Fourth one is washing soda. And fifth and last one is plaster of Paris. Plaster और पेरिस, ये 5 सॉल्ट्स हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली। आप यदि बोलिएगा तो मैं इसका फार्मूलाज भी लिख देता हूँ यहाँ पे। कॉमन फार्मूला जो होते हैं ये, ठीक है। NaCl इसको कहते हैं, NaCl। आफ्टर ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं CaOCl2। बेकिंग सोडा को कहते हैं NaHCO3। देन आफ्टर इसको कहते हैं आपको Na2CO3। वॉशिंग सोडा को इंटू 10H2O, ठीक है। 10 वाटर मोलिकुल्स इससे एसोसिएटेड रहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूलाज, आपको टोटली याद करते रहना पड़ेगा। CaSO4 डॉट हाफ H2O, ओके। हाफ H2O। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं अब कॉमन सॉल्ट। ओके, कॉमन सॉल्ट मीन्स का बनता कैसे है पहले ये देखेंगे। देन आफ्टर उसका कुछ यूजेज देखेंगे। इसी तरह ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे, आगे भी इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो हम लोगों ने जैसे एक ये बना दिया नोट, ठीक है। उसके बाद एक ये बना दिया यहाँ पे, दो बना दिया। अब इस नोट को हम क्या नाम देंगे? एनोड, ओके। इसको क्या कहेंगे? कैथोड। तो एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बना देंगे, एंड सिमिलर वे नेगेटिव होगा, ओके। तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो Cl माइनस आयन यहाँ पे आ जाएगा और Na प्लस आयन यहाँ पे आ जाएगी, ओके। देन आफ्टर Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, आप लोग जानते हैं ये बात। तो इस प्रोसेस को जो कहते हैं, इस प्रोसेस में रिएक्शन भी इन्वॉल्व होती है। इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्केली प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिएक्शन जो होता है, ये मैं पहले ऊपर में लिख देना चाहता हूँ। HCl प्लस NaOH गिव्स टू NaCl प्लस H2O प्लस H2O, ठीक है। ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, इसी का प्रोडक्शन एक्चुअली हम लोग करते हैं। तो इस क्लोर एल्कली प्रोसेस से करते हैं। अब देखिए एक रिएक्शन और होती है, 2-3 रिएक्शन एक्चुअली इन्वॉल्व है इसमें। Na प्लस H2O गिव्स क्या देते हैं? NaOH
प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होता है। ओके, देन आफ्टर एक बैलेंस्ड इक्वेशन और होता है इसमें, फिर उसके बाद डायरेक्ट यूजेज देख जाएंगे। ये 2-3 इक्वेशन, जो फर्स्ट वन है दैट इज इम्पोर्टेंट, HCl प्लस NaOH गिव्स टू NaCl प्लस H2O, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन जो बैलेंस्ड है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2H2O गिव्स 2 NaOH। देन आफ्टर ये भी एक्वस सॉल्यूशन ही होगा, प्लस Cl2 गैस एंड लास्टली प्लस H2 गैस रिलीज होगा, H2 गैस। ओके, तो यही 2-3 रिएक्शन है इसमें, आपने देख लिया पॉजिटिव चार्ज पे। इसको बबल आप बना भी सकते हैं, रुकिए यहाँ बना देते हैं ऐसे करके। ये सब क्या है, Cl2 का बबल, Cl2 का बबल है। Na प्लस वहाँ पे था कैथोड पे, तो कैथोड एनोड बन गया। फिर इस प्रोसेस क्लोर एल्केली प्रोसेस कहते हैं। देन आफ्टर 2-3 इक्वेशन था जो कि आपको रिकॉल करते रहना पड़ेगा हमेशा। अब देखिए इसका यूजेज कुछ होता है, यूजेज मैं लिखता नहीं हूँ बेसिकली। H2 का यूजेज हो जाएगा, आपको आप जाइएगा वहाँ पे, H2 का यूज आ जाएगा फ्यूल्स में। उसके बाद एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर जो करते हैं उसमें भी H2 का यूजेज होता है। हाँ, उसमें H2 का यूजेज हो जाता है। फिर Cl2 का यूजेज भी आप जानते हैं कहाँ पे होगा, वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं जनरली, PVC वाटर ट्रीटमेंट। ओके, देन आफ्टर CFCS, CFCS etc। ओके ओके, देन आफ्टर NaOH का भी यूज करते हैं, इसमें लिख लीजिए आप जो अमोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर फ्यूल्स। ओके, जहाँ पे NaOH का यूज कहाँ करते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में। ठीक है, देखिए फर्स्ट सॉल्ट यहीं पे ख़त्म होता है। फिर सेकंड सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली क्या होता है, तो इसको सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। इसका रिप्रेजेंटेशन CaOCl2 से होता है। ओके, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट लैम्प। ओके, जब इस ड्राई सिलेक्ट लैम्प पे, इट मीन CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे, यदि अपन Cl2 का एक्शन करते हैं तो ये क्या बनता है, CaOCl2 प्लस H2O। ओके, आप देख पा रहे, यही तो है CaOCl2, इसी का अपने को निर्माण करना था, इसका प्रोडक्शन करना था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, देन आफ्टर अब चलते हैं हम लोग इसका यूजेज पे, क्या सब होता है यूजेज। यूजेज देखिए, फर्स्ट वन होता है ब्लीचिंग, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मीन्स इसको शॉर्टकट में आप बोलिएगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप यूज कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, उसके बाद पेपर इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। ओके, और बहुत सारा यूज होता है उसका। उसके बाद डिसइंफेक्टिंग, एक मिनट, डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो यही सब था 2-3 यूज इसका, जो आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर। थर्ड वन इज बेकिंग सोडा। जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो देखिए इसका फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन जो केमिकल फार्मूला आता है वो होता है आपको NaSCO3। ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देन आफ्टर इसका जो कहते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड concentrated solution of sodium
क्लोराइड, अच्छा जिसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ओके, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन दिखा देता हूँ, देन आफ्टर उसमें देखिएगा क्या क्या प्रोड्यूस होता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस ये अमोनिया। ओके, देखिए इसमें क्या क्या बनता है। एक तो बन जाएगा अपना अमोनियम क्लोराइड NaH4Cl। ओके, देन आफ्टर एक अपना जो है वो बन जाएगा बेकिंग सोडा NaHCO3। ओके, आप देख पा रहे हैं NaCO3 का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का। देन आफ्टर देखिए ऑन हीटिंग it decomposes to give the sodium carbonate with the evolution of कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स ये कहना चाहता है कि इसको यदि फर्दर हीट किया जाए, जैसे एक मिनट बैलेंस्ड इक्वेशन लिख डालते हैं 2NaHCO3, जब इसको फर्दर हीटिंग अपन करते हैं ये बनता है आपको NO2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ओके, ये अपना हो गया, ये रिएक्शन हो गया बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन। अब बात आती है इसकी यूजेज पे। दो सॉल्ट्स का यूज हमने देख लिया था, जिसमें फर्स्ट वन क्या था और सेकेंड वन क्या था। फर्स्ट वन था आपका सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट होता है, सेकेंड वन था ब्लीचिंग पाउडर। नाउ द थर्ड वन देख रहे हैं, उसका यूजेज देखिए। ये जो है एंटासिड का भी काम करता है टू ट्रीट एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। अब जब हम लोग एसिडिटी हो जाती है तो नहीं कहते बेकिंग सोडा या फिर उसको सोडा वगैरह से पी लेना है, वही होता है। मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं यूज्ड एज एंटासिड। ओके, उसके बाद अब इसको बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, जो कि मीन्स उसको प्रिजर्वेटिव या प्रिपरेशन ऑफ केक्स ब्रेड्स etc सब में यूज होता है। उसके बाद यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। ये सब आप खुद से लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और साउंड को आप ये कर सकते हैं। फोर्थ वन इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट। ओके, इसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। फार्मूला जो होता है, केमिकल फार्मूला होता है आपको Na2CO3 डॉट 10H2O। ओके, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग, मतलब ये डिकम्पोज हो जाता है और देता है आपको सोडियम कार्बोनेट। रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑल्सो होता है। ओके, इसका भी इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये टिप्स पे रहना चाहिए वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। ओके, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेज वॉशिंग सोडा। इसका इक्वेशन लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल Na2CO3 जब 10 वाटर मोलिक्यूल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये Na2CO3 डॉट 10H2O। बस इतना ही था इसमें। उसका अब देखिए इसका यूजेज क्या होगा, तो ये ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। तो अपन लिख भी सकते हैं ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री पेपर। ओके, मोर देन सफिशिएंट। employed in the manufacture of sodium compounds such as borax। अच्छा, बोरैक्स में भी काम आएगा। ओके, फिफ्थ एंड लास्ट वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। सॉल्ट्स का सबसे लास्ट है यही। ओके, इसको क्या कहते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन तो बाद में, पहले इसका देखिए इसको कहते क्या है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, अब हेमीहाइड्रेट क्या होता है ये सब देखते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए इसके बारे में कुछ बोल देते हैं। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट किया जाता है, तो फर्स्ट पॉइंट आप यही लिख सकते हैं POP इज प्रिपेयर्ड। ये इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम जिप्सम at 373 केल्विन। ओके, यहाँ सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट कुछ नहीं आता है, इसको इक्वेशन पे बस। एंड ऑन हीटिंग इट लॉजेज वाटर molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate। okay, CaSO4 into dot half H2O which is called plaster of Paris। तो वह मैं बोल रहा था, सेकंड पॉइंट कुछ नहीं, बेसिकली इक्वेशंस है।
तो क्या होगा, CaSO4.2H2O, it gives CaSO4.12H2O. गॉट इट। देन आफ्टर देखिए इसका को एप्लीकेशन नहीं दिया है, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नेक्स्ट टर्म है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैं इसके बारे में थ्योरी है बस पढ़ देता हूँ, फिर खत्म करते हैं। वाटर मोलिक्यूल्स which form a part of the structure of crystal are called water of crystallization. First point था। Second point is the salts which contain water of crystallization, water of crystal are called hydrated salts. Exactly सही बात है। Every hydrated salt has fixed number of molecules of crystal in its one unit. इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। ओके, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं CuSO4.5H2O। ओके, इसका भी केमिकल फॉर्मूला आता है, आगे देखिए Na2CO3.10H2O, इसका CaSO4.5H2O। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, देखिए यहाँ पे 5 प्रकार के सॉल्ट देखे और लास्ट टॉपिक में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और तो कुछ बचा नहीं था। एसिड्स देख लिए थे, बेस देख लिए थे, वीक एसिड देख लिए, वीक बेस देख लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिए, स्ट्रॉन्ग बेस देख लिए। देन आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ देखिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं उसको भी देखे। और 5 प्रकार के सॉल्ट देखे, कॉमन सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो बेसिकली मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया था, तो आई डोंट होप आप बिलीव दैट, मतलब आप सारे देखे होंगे उसे। एंड लास्ट में इतना ही कहेंगे, सक्सेस होम ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रही। एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके स्टडी के पर्पज से, तो यू कैन एंजॉय दैट। बाय।